श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन तीनों शून्यों के पार में जो है उसको निर्गुण व सगुण कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ गुण का अर्थ त्रैगुण से है और गुण का अर्थ विशेषता और प्रशंसा भी होता है। गुण सहित नहीं तो त्रैगुण नहीं, निर्गुण। परंतु जब निर्गुण भी नहीं तब वह क्या है, यह बोध में आना बहुत कठिन होता है। परा प्रकृति चेतन और अपरा प्रकृति जड़ हैं। ये ही श्रीमद् भागवत गीता के अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष हैं। परंतु पुरुषोत्तम को इन दोनों से श्रेष्ठ बतलाया गया है। विचारने पर गीतोक्त ज्ञानानुकूल ही संतों की वाणियों में भी सगुण निर्गुण क्षर अक्षर के पड़े परमात्म स्वरूप का ज्ञान जानने में आता है। ऐसे भी विद्वान हैं जो कहते हैं कि परमात्मा त्रैगुण रहित पर दिव्य गुण सहित हैं। तो निस्त्रैगुण्य होने के गुण से उसे युक्त करने पर वह दिव्य गुणधारी सगुण होता है, किंतु केवल त्रैगुण रहित होने के कारण वह निर्गुण भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका का शब्द है, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वशत इति वासना धूप दीजे। और संत कबीर साहब के वचन में है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में शब्द व्यापत बोलनहारा। वह सब चर अचर रूपों में अंश रूप है, जैसे महदाकाश और मठाकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उमा राम विष्यक अशमोहा नव तम धूम धूरी जिमि सोहा, जथा गगन घन पटल निहारी झाँपे भानु कहे कुविचारी। सूर्य इतना बड़ा है कि वह धरती से कई हजार गुना बड़ा है। आकाश में जो बादल है उसने सूर्य को ढक लिया, ऐसा कहना अज्ञानता है। उस बादल ने आपकी दृष्टि को ढक लिया है, न कि सूर्य को ढक लिया है। जिस तरह बादल संपूर्ण सूर्य को नहीं ढक सकता, वैसे ही माया परमात्मा को ढक नहीं सकती। परमात्मा सब जगह है, सब में है। जिसको आप पवित्र से पवित्र और घृणित से घृणित मानते हैं। आकाश में कहीं धुआं कहीं धूलि उड़ रही है और कहीं अंधकार ही अंधकार है, किंतु सब में होते हुए आकाश धुआं धूल और अंधकार से पड़े भी है। आकाश का वह रूप जो उसका निज रूप है। अंधकार धुआं और स्थूल को पार करो, फिर देखोगे आकाश पर अंधकार धुआं और धूल कुछ सट चिपक नहीं सकती। तीनों रहने पर भी वह निर्मल ही निर्मल रहता है। इसी तरह परमात्मा सब में रहने पर भी पवित्र और निर्लेप रहता है। सब में रहते हुए एक मंडल में अंश रूप से रहता है। अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं, अभिन्न अंश। इस तरह से ईश्वर सब में रहता हुआ सबसे न्यारा सबसे निर्लेप है, आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं। इंद्रिय गम्य में व्यापक है,
इंद्रिय गम्य पदार्थ के भीतर वह छिपा है जिसे आप इंद्रियों से नहीं जान सकते। जब तक उस पदार्थ के भीतर की पहचान नहीं हो तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे हुआ। शगुन में हम कितना हो प्रेम करें किंतु वह अस्थिर नहीं रह सकता, कभी न कभी नाश होगा ही। जो अजर अमर अविनाशी है वह ध्रुव है, निश्चल है, वह कहीं से टस मस नहीं हो सकता। जो अनादि अनंत है वह अपरिमित शक्ति युक्त है, उसमें क्या गुण है मेरी परिमित बुद्धि उसका गुण वर्णन नहीं कर सकती। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति विलास मुनीश हरिहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सौ प्रेम सुनी सचु पावहि। गोस्वामी तुलसीदास जी। इसका पूरा पूरा वर्णन कौन कर सकता है, वह अवर्णनीय है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 26/11/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।